उन सभी संतों गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं जिनके स्वाभिमान सम्मान और जब आज उनके प्रतीकों पे उनके सम्मान पर आचारी है तो मुझे आपके बीच आना पड़ा। इसलिए मैं बड़ा दुख प्रकट करता हूं कि जो हो रहा है वो अच्छा नहीं, लेकिन मैं अपनी बात आपके बीच में रखूंगा और मुझे उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ आएगी कि क्या और क्यों हो रहा है। लेकिन ये जो कुछ बात साथी अच्छा काम नहीं कर रहे तो मैं खड़े सीने लोग पकड़ पकड़ के बिठा रहे हैं तो फिर भी बैठे हैं जो आपके बराबर में। ये जो बीच में है ये बैठो, ये नौजवान मित्रों को जाकर बिठाए लोग जो नहीं बैठे, और जो आपके पास में खड़ा है वो दूसरे को बिठा दो, जो बैठा हुआ है वो खड़े को बिठा दो, पड़ गया सब ठीक हो जाएगा। आप दूसरे से उम्मीद मत रखो, खुद ही करो सारे काम। आपने तो किया, देखो क्या हुआ। जहां इस प्रदेश के अनुभवी नेतागण, मंडल जिले जोन के अनुभवी नेतागण और इस क्षेत्र सेवता विधानसभा की सम्मानित महान जनता और मेरे प्यारे भाई अंबिका मौर्य जी जो लगभग 1 साल पहले मुझे मिले थे, जिन्होंने मुझसे आग्रह किया कि भैया मैं महापुरुषों के नाम पे एक गेट बना रहा हूं और गेट भी ऐसा बना रहा हूं कि उस गेट को देख के आपको एहसास होगा कि मैं अपने महापुरुषों के विचारों को आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूं, महापुरुषों का जो कर्ज है उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूं और भारतीय संविधान का गौरव बढ़ाने का काम कर रहा हूं। संविधान के हक अधिकार दिए हैं जिसकी बदौलत मैं पिछड़े वर्ग में जन्म लेने के बाद प्रधान बना हूं। मैं अपने उस संविधान के सम्मान में एक संविधान पार्क बना रहा हूं। मैंने इनसे आग्रह किया कि भाई प्रधान जी, दूसरे प्रधान तो धन कमाई का काम कई जगह करते दिखते हैं, आप ये सब चीजें क्यों कर रहे हैं। तो इन्होंने मुझे अपने परिवार के बारे में बताया और मुझे बड़ा गर्व हुआ कि एक ऐसा परिवार है जिसका आजादी की लड़ाई में बड़ा योगदान है। इनके दादाजी श्रद्धेय मनबहाल मौर्य जी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़े और अंग्रेजों को इस मुल्क से भगाने के लिए संघर्ष किया। ऐसे परिवार में, जिस परिवार ने अपने परिवार की, बड़े भैया यहां बैठे हैं, 1 बीघा जमीन विद्यालय, 1 एकड़ जमीन की विद्यालय बने, गरीब बच्चों को पढ़ने का अवसर मिले, फूले साहू अम्बेडकर परिवार अपनी महापुरुषों के रास्ते को मजबूती मिलने के विचार आगे बढ़े, 1 एकड़ जमीन अपनी विद्यालय के लिए दान कर दी। उस परिवार का मैं आप सबकी तरफ से आभार प्रकट करता हूं। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि ताली बजा के आप उस परिवार का स्वागत करें। जहां 1 एकड़ जमीन पे लड़ाई हो जाती है, जहां 1 एकड़ जमीन पे 100 एकड़ जमीन पे कत्ल हो जाते हैं, वहां परिवार के विचार को हम सब लोगों को सराहना चाहिए कि इस परिवार ने 1 एकड़ जमीन गरीबों के बच्चों के लिए विद्यालय बने, बाबा साहब अम्बेडकर का सपना पूरा हो, शिक्षा शहरी का दूध आप तक पहुंचे और आप लोग शिक्षित बन के ऊंची ऊंची कुर्सियों पे पहुंचो। ये करने के लिए इस परिवार ने 1 एकड़ जमीन अपनी दान कर दी। मैं इस परिवार का आभार करता हूं। प्यारे साथियों, इतना ही नहीं, गेट देखो कितना शानदार बनाया, कितना शानदार गेट बनाया। किस नाम पे बनाया है? अपने दादाजी के नाम पे नहीं बनाया, अपने नाम पे नहीं बनाया। यहाँ तो लोग अपने नाम की प्लेटें लगाते हैं। अखंड भारत के निर्माता और चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान जी के नाम पे गेट बनाने का काम किया। उस पर तस्वीरें कितनी लगे,
जब इन्होंने मुझे बताया कि साहब 2-3 दिन पहले कि साहब उधर तो बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है, एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस के लोग मुझे डरा रहे हैं। 1 महीने 2-1.5 महीने पहले मेरे पास आए थे, मुझसे समय मांगने, तो मैंने इनसे कहा कि आप चिंता मत करो, अभी आप प्रधान हो, 4-6 महीने रहोगे। तो बोले भैया ऐसा क्यों, चुनाव का समय आ गया। तो मैंने इनसे कहा कि चुनाव का समय भले आ गया, लेकिन सरकार की हिम्मत नहीं कि चुनाव करवा दे, ये चुनाव पीछे जाएंगे और चुनाव 6 महीने बाद होंगे। ये बात मैंने इनको और सौरभ किशोर को कही थी। इन्होंने कहा ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने कहा मैं जमीन पे काम करता हूँ, हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत से आजाद समाज पार्टी का काम गांव-गांव में बढ़ रहा है और भाईचारा संगठन की वजह से भाईचारा मजबूत हो रहा है बहुजन समाज के लोगों में। तो इनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि ये ग्रामीण क्षेत्रों का चुनाव करा दे। ग्रामीण क्षेत्रों का चुनाव कराएंगे तो प्रधान हमारा बनेगा, जिला पंचायत सदस्य हमारा बनेगा, क्षेत्र पंचायत सदस्य हमारा बनेगा, वार्ड का मेंबर हमारा बनेगा, ब्लॉक का अध्यक्ष हमारा बनेगा, ब्लॉक प्रमुख हमारा बनेगा, जिला पंचायत अध्यक्ष हमारा बनेगा। और ये डंडे के जोर पे जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख बनाने का काम करेंगे। प्रशासन को, पुलिस को मजबूर करेंगे गुंडागर्दी करने के लिए। इसलिए ये लोकतंत्र के में चुनाव की प्रक्रिया में नहीं जाएंगे, ये चुनाव को टालने का काम करेंगे। हुआ भी ऐसा ही, आदर्श पिछड़ा वर्ग आयोग नहीं बनाया और जब हाईकोर्ट ने दखल किया तब इन्होंने 1 महीने पहले आदर्श पिछड़ा वर्ग आयोग की संस्तुति की और उसकी रिपोर्टों के आधार पर 6 महीने पर्यवेक्षक बना दिया। मैं जानता तो इन्होंने मुझे बताया कि मैं गेट कैसा बना रहा हूं, मैं मन बड़ा खुश हुआ। इन्होंने कहा साहब मैं सम्राट अशोक महान जी के नाम पे गेट बना रहा और चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जी की तस्वीर लगा रहा। मैंने कहा और किसकी तस्वीर लगा रहे हो? कि मैं मां शिक्षा की देवी मां सावित्रीबाई फुले और मां फातिमा शेख की तस्वीर लगा रहा। मैंने कहा बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैंने कहा और किसकी तस्वीर लगा रहे हो? तो बोले साहब मैं तस्वीर लगा रहा हूं बाबा साहब अम्बेडकर की और माननीय काशीराम साहब की तस्वीर लगा रहा हूं। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भाई ये तो मौर्य जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने कहा और किसकी तस्वीर लगा रहे हो? कि मैं बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की, जिन्होंने नारा दिया 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा धन धरती राजपाट में 90 भाग हमारा है। जिन्होंने नारा दिया हमारे नेता अध्यक्ष के महान नेता मामला राम सिंह वर्मा जी के साथी, धर्मेंद्र जी के साथी बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी की लगा रहा हूं। मैंने कहा और अच्छी बात है। मैंने कहा और किसकी लगा रहा हूं? तो बोले मैं वीर अब्दुल हमीद साहब की लगा रहा हूं, जिन्होंने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। मैंने कहा बधाई हो मौर्य जी यार आपको। मैंने कहा और किसी की भी लगा रहे हो क्या? तो इन्होंने मुझसे कहा और किसकी लगाई आपने? 24 महापुरुषों की तस्वीर लगाई। कितने महापुरुषों की? 24 महापुरुषों की तस्वीर लगाई। सब बहुजन समाज के हैं, सब देश के नायक हैं, सब भारत के निर्माताओं में शुमार होते हैं। तो इसकी तकलीफ सरकार को होनी लाजमी थी। इसलिए यहाँ के नेताओं ने शिकायत की और उन्होंने कहा यह अवैध बन गया है। जबकि मैंने इनसे कहा था प्रक्रिया का पालन करना, तो उन्होंने कहा साहब मैं गया हूँ जिला पंचायत के कार्यालय पे भी मैं गया हूँ, जितने भी कार्यालय परमिशन के सब जगह जाकर एप्लीकेशन देके आया हूँ। सबने कहा बना लो, आपका अधिकार बैठना, आपके गांव के लोग चंदे से बना रहे हैं, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन बुरा इन्होंने ये किया, अगर भाजपा के उप मुख्यमंत्री को बुला लेते तो शायद कोई बात ना होती, भाजपा के मुख्यमंत्री को बुला लेते तो शायद कोई बात ना होती। लेकिन इन्होंने बहुजन समाज के एक बेटे को उसका उद्घाटन करने के लिए जब बुलाने का काम किया तो पूरी सरकार को बुरा लग गया कि एक तो बहुजन समाज के प्रतीकों का गेट महापुरुषों का और ऊपर से उद्घाटन करने वाला इनके बीच का इनका भाई, इनका बेटा, इनके लिए डरने वाला चंद्रशेखर आजाद। तो इन्होंने ये गेट ढक दिया। ढकने वाले पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग ही हैं, हमारे लोग हैं, इनसे मेरी कोई लड़ाई नहीं। मैं तो पुलिस के लिए सबसे ज्यादा लड़ता हूँ। तो बताओ, मैं पार्लियामेंट में इनके लिए लड़ा, होम कमेटी में इनके लिए रिपोर्ट में मैंने कहा कि इनको 8 घंटे की ड्यूटी मिलनी चाहिए, सप्ताह में छुट्टी मिलनी चाहिए, बोनस स्कीम खत्म होनी चाहिए, रिजर्वेशन का दूर होनी चाहिए। इसके लिए मैंने जोरदार अपील की
होम कमेटी की रिपोर्टों में और पार्लियामेंट में भी। लेकिन मुझे पता है ये तो बेचारे सरकार के सेवक है, जनता के सेवक है, उन्होंने इनको ढाल बना के और उस गेट को ढकवा दिया, हमारे महापुरुषों को ढकवा दिया, हमारे इतिहास को पहले से ढका हुआ है, हमारे महापुरुषों को ढकवा दिया। मैं वहां से यहां तक आया हूं, मेरे लोगों कितने गेट बने हुए हैं, क्या वो सारे गेट प्रक्रिया से बने हुए हैं? क्या उनमें नियम प्रक्रिया खोले हुए हैं? ये तो महापुरुषों के नाम पे गेट बना है। मैंने तो ऐसे ऐसे गेट दिखे जो किसी के गांव के प्रधान के पिता के दादा के नाम पे बने हुए हैं। महापुरुषों के नाम पे बने गेट को ये सरकार ढकना चाहती है, हमारे महापुरुषों का अपमान करना चाहती है, हमारा अपमान करना चाहती है, हमारी खिल्ली उड़ाना चाहती है। लेकिन इतने अवैध गेट बने उस पर सरकार का ध्यान नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो सरकार हमारे महापुरुषों का अपमान करने का प्रयास करेगी उस सरकार की कुर्सी को तोड़ देंगे हम लोग। मेरी बात को आप याद रखें, और सिर्फ तोड़ेंगे नहीं, उस कुर्सी को इतना गिरा देंगे कि उस कुर्सी की ऊंचाई हमारे घुटनों के बराबर नहीं होगी। बहुजन समाज के लोग याद रखें, देखो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि आदमी भूखा रह सकता है लेकिन अपमानित होकर नहीं रह सकता। मैं जानता हूं आप भूखे रह सकते लेकिन अपमानित होकर नहीं रह सकते। जो आपके सम्मान के साथ खिलवाड़ करने का काम किया गया है, मेरे लोग इसका चुन चुन के हिसाब करेंगे, संवैधानिक तरीके से भूलेंगे नहीं। इस अपमान को भूल जाओगे क्या? जोर से बताओ, भूल जाओगे क्या? बाबा साहब का अपमान भूल जाओगे क्या मेरे लोगों? राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले का अपमान भूल जाओगे क्या? मां सावित्रीबाई फूले, मां भानुमती सेन का अपमान भूल जाओगे क्या? माननीय काशीराम साहब का, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का अपमान भूल जाओगे क्या? देश के नायक वीर अब्दुल हमीद का अपमान भूल जाओगे क्या? चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और अखंड भारत के निर्माता, जिनका पताका लहराता था अफगानिस्तान ईरान तक, सम्राट अशोक महान को भूल जाओगे क्या? उनका अपमान भूल जाओगे? मेरी बात को याद रखना, आज अगर अपमान भूल गए तो कल आपके घरों पे अपने महापुरुषों की तस्वीरें नहीं लगाने देंगे लोग। मेरी बात को आप याद रखना। मैं उदाहरण बताता हूं, यहाँ आपकी आस्थाओं से किस तरह खिलवाड़ होता है, ये गेट उसका उदाहरण है। अमरनाथ की बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती गई थी, बताओ नई परमिशन कहीं मिली है क्या? मिली है क्या? नहीं मिली। बाबा साहब की कहीं मूर्ति लगाओगे क्या परमिशन दे रहे हैं क्या? नहीं दे रहे। उससे बड़ी बात तथागत बुद्ध की, अगर आप भगवान बुद्ध की कथा कराओगे, कोई कार्यक्रम कराओगे तो बताओ किस तरह का पुलिस के रहते किस तरह का व्यवस्था हो रही है। कोई भगवान बुद्ध की तस्वीर फेंक दे रहा है, कोई लाठी चला दे रहा है, कोई नाइट छीन के गाली दे रहा है। मैं बताना चाहता हूं सामंतियों को, होश में रहो, 6 महीने का समय बाकी है। ये लोग गरीब लोग इकट्ठे होकर सरकार पलट देंगे, भागने की जगह नहीं मिलेगी। मेरी बात को याद रखो, भागने की जगह नहीं मिलेगी। अगर गुंडागर्दी करोगे तो इस गुंडागर्दी का हिसाब कल राजपाल